क्या है फंडामेंटल का देखते हैं प्रोसीजर क्या है। टीपीएन क्या होता है भैया, ठीक है। टीपीएन जो है, टीपीएन क्या होता है, ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है। और ये क्या होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो होता है ये हाइपरटोनिक सलाइन होता है। याद रखना अच्छे से, 5 स्टार है। क्या है ये, हाइपरटोनिक सलाइन होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये होता है क्या है, हाइपर एलिमेंटेशन होता है। क्या है, हाइपर एलिमेंटेशन होता है, ठीक है। और टीपीएन जो होता है इज़ द फीडिंग ऑफ स्पेशलिस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। जिसमें क्या देखने को मिलता है, ये क्या होता है, तो क्या फीडिंग ऑफ स्पेशलिस्ट क्या है, स्पेशलिस्टिक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो अपने को क्या याद रखना है, टीपीएन जो होता है हाइपरटोनिक सलाइन होता है, ठीक है। और ये होता है एक क्या है स्पेशलिस्टिक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है, ठीक है। टीपीएन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है कितना होता है, 60 से 70% होता है। 60 से 70% कैलोरी होता है इसमें, ठीक है। 60 से 70%। और फैट कितना होता है, ठीक है, फैट होता है 30% होता है। और फैट जो रहेगा इमल्सिफाइड फॉर्म में होगा। फैट जो होता है क्या होता है, इमल्सिफाइड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन जो होगा वो एमाइनो एसिड फॉर्म में होता है। प्रोटीन जो होता है ना एमाइनो एसिड फॉर्म में होता है। और ये होता है क्या है, 15 से 20% कैलोरी ये देता है। 15 से 20% ये कैलोरी देता है, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो डेक्सट्रोज फॉर्म में होता है। और ये 60 से 70% कैलोरी देता है। फैट जो होता है इमल्सिफाइड फॉर्म में होता है। और फैट से कितना 30% क्या है कैलोरी मिलता है। और प्रोटीन जो होता है एमाइनो एसिड फॉर्म में होता है और इसमें 15 से 20% कैलोरी मिलता है। और टीपीएन क्या है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो सेंट्रल लाइन से क्या है, सेंट्रल लाइन से देते हैं, ठीक है। सेंट्रल लाइन क्या होगा, तो सब क्लेवियन वेन और क्या होता है क्या है तो इंट्राजुगुलर वेन से देते हैं, ठीक है। वाया किसके द्वारा देते हैं, तो इन्फ्यूजन पंप के द्वारा देते हैं, ठीक है। सेंट्रल लाइन से हम टीपीएन देते हैं, ठीक है। और जो ये क्या होता है, टीपीएन जो होता है ना भैया, जो टीपीएन जो होता है इज अ हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन होता है। ऊपर ही देखे हैं हाइपरटोनिक सलाइन होता है। टीपीएन इज अ हाइपर ऑस्मोलर सॉल्यूशन होता है। शुड बी गिवन क्या है, शुड बी गिवन थ्रो क्या है, सेंट्रल वेनस प्रेशर, ठीक है। सीवीपी लाइन से हम देते हैं, ठीक है। सेंट्रल क्या है, सेंट्रल वेनस प्रेशर लाइन से देते हैं। टू प्रिवेंट पेरीफेरल क्या है, ये प्रिवेंट करता है पेरीफेरल क्या है, पेरीफेरल फ्लेबाइटिस, ठीक है। क्या है, सीवीपी लाइन से देते हैं। सीवीपी सेंट्रल क्या है, सेंट्रल लाइन से देंगे, ठीक है। सेंट्रल लाइन से देंगे तो ये पेरीफेरल क्या है फ्लेबाइटिस से क्या है इससे बचाता है, प्रिवेंट करता है पेरीफेरल फ्लेबाइटिस अगर सेंट्रल लाइन से देंगे तो, ठीक है। पेरीफेरल फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन से बचाता है, ठीक है। तो याद रखना है क्या, टीपीएन जो देते हैं सेंट्रल लाइन से देते हैं। सेंट्रल लाइन से हम देते हैं, ठीक है, वाया किसके द्वारा, इन्फ्यूजन पंप के द्वारा। और टीपीएन हाइपरऑस्मोलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, हाइपरऑस्मोलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और क्या होता है, सीवीपी लाइन से देंगे तो ये प्रिवेंट कर देता है पेरीफेरल फ्लेबाइटिस और थ्रोम्बस फॉर्मेशन को। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है, इवालुएशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस बिफोर क्या है, मतलब क्या है, बिफोर पेरेंटल न्यूट्रिशन इज क्या होता है, पेरेंटल न्यूट्रिशन इज डिसेक्शंस, ठीक है। इवालुएशन ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस बिफोर पेरेंटल न्यूट्रिशन इज डिसकंटिन्यू, ठीक है। पहले क्या करना है, इवालुएशन करना है न्यूट्रिशनल स्टेटस बिफोर पेरेंटल न्यूट्रिशन इज डिसकंटिन्यू करने से पहले ही न्यूट्रिशनल स्टेटस को इवालुएशन कर लेना होता है। इफ़ अगर डिसकंटिन्यूएशन करेंगे, अगर डिसकंटिन्यू करेंगे तो इज प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, इज प्रिस्क्राइब्ड
ये क्या है, अगर इफ़ डिसकंटिन्यू इज प्रिस्क्राइब्ड, अगर प्रिस्क्राइब्ड है कि क्या है डिसकंटिन्यू करना है, तो उसको कैसे करते हैं, ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं। क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज द फ्लो रेट फॉर, ठीक है, फ्लो रेट फॉर 1 to 2 आवर, 1 to 2 आवर, वाइल क्या है, वाइल जब इंक्रीज कर देंगे, क्या है, वाइल इंक्रीज कर देंगे ओरल इनटेक। ठीक है, क्या है, अगर डिसकंटिन्यू करने के लिए अगर बोला गया है, प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, तो उसको क्या है ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, अगर 100 है तो 75 करो, 50 करो, 25, ऐसे ग्रेजुअली डिक्रीज करना है। ठीक है, डिक्रीज फ्लो रेट फॉर 1 to 2 आवर। ठीक है, और उसके बाद है उसको बोलेंगे क्या है पेशेंट को कि ओरल इंटेक आप बढ़ा दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ क्या है, मतलब इफ़ बैग इज एम्प्टी, इफ़ बैग इज एम्प्टी देन, ठीक है, अगर क्या है, अगर बैग एम्प्टी हो गया है, खाली हो गया है, तो क्या करेंगे 10%, क्या है, मतलब क्या है D10, क्या D10% एंड बेड साइड, क्या है, क्या 10% D10 है वो बेड साइड, क्या है बेड साइड रखने के लिए बोलेंगे। ये क्या करता है, टू मेंटेन शुगर लेवल, ये मेंटेन कर देता है शुगर लेवल को। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। बेड साइड हम क्या है, जब बेड खाली होगा, तो क्या है, बेड खाली हो तो D10 है वो बेड साइड रखना है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये मेंटेन कर देता है शुगर लेवल को। ठीक है, अब देखते हैं, डोंट सडनली स्टॉप। ठीक है, सडनली हम स्टॉप नहीं करेंगे TPN को। ठीक है, सडनली स्टॉप नहीं करेंगे TPN को, बिकॉज ये हाइपोग्लाइसेमिया ये करा सकता है। ठीक है, सडनली स्टॉप हम TPN को नहीं करते हैं, और नहीं तो ये हाइपोग्लाइसेमिया करा देगा। ठीक है, अब देखते हैं, TPN जो होता है, TPN इज नो गिवन। ठीक है, क्या है, TPN कहाँ हम नहीं देंगे, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन कहाँ नहीं देंगे, अगर क्या रहेगा, फैट ग्लोब्यूल। ठीक है, फैट ग्लोब्यूल एंड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रोथ प्रजेंट है इन बोतल में, तो हम क्या है TPN का हम यूज नहीं करते हैं। फैट ग्लोब्यूल दिख रहा है या एक्यूमुलेशन हो गया, फ्रोथ प्रजेंट हो गया है बोतल में, तो TPN हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इफ़ TPN क्लाउडी और डार्क हो गया है, वहाँ पे भी हम TPN यूज नहीं करेंगे। अगर एग से एलर्जी है पेशेंट को, ठीक है, अगर क्या है, इफ़ क्या है, एग एलर्जी पेशेंट बिकॉज लिपिड कंटेंट, क्या है, लिपिड कंटेंट होता है एग, क्या है एग यॉक फॉस्फोलिड। ठीक है, अगर एग से एलर्जी है पेशेंट को, ठीक है, इसमें क्या होता है, ठीक है, क्यों नहीं देते हैं, बिकॉज लिपिड कंटेंट होता है एग में। ठीक है, तो कहाँ क्या TPN जो TPN कहाँ कहाँ नहीं देते हैं, फैट ग्लोब्यूल रहेगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रोथ और प्रजेंट होगा इन बोतल में। ठीक है, इफ़ अगर TPN क्लाउडी और डार्क हो गया है तो नहीं करेंगे, अगर एग से एलर्जी है तो भी TPN हम नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि एग में जो होता है क्या वो लिपिड होता है। ठीक है, इसीलिए हम TPN नहीं देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा TPN का, इन्फेक्शन हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, नीमोथोरैक्स हो सकता है, हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। वेट गेन है, क्या है, वेट गेन 1 to 2 LB पर वीक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल है। ठीक है, अगर क्या है, मतलब मोर देन 2 LB पर वीक से अगर ज़्यादा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रैपिड वेट गेन, ये अब नॉर्मल होगा। ठीक है, अगर मोर देन क्या है 3 LB पर वीक अगर हो रहा है, तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी ओवरलोड हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है भैया, रिफीडिंग सिंड्रोम। रिफीडिंग सिंड्रोम जो होता है, रिफीडिंग सिंड्रोम ये क्या होता है, ये क्या होता है, और रैपिड ड्रॉप इन पोटेशियम मैग्नीशियम फॉस्फेट एंड सीरम लेवल। अगर रैपिड ड्रॉप अगर हो गया है पोटेशियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट सीरम लेवल, तो उसी को बोलते हैं रिफीडिंग सिंड्रोम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है डू नॉट स्टॉप, क्या है डू नॉट स्टॉप सडनली, क्या है डोंट स्टॉप सडनली पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको कैसे करते हैं, तो ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं फ्लो रेट
ठीक है, डिक्रीज कर देंगे फ्लो रेट को और इंक्रीज कर देते हैं ओरल इनटेक को। ठीक है, क्या सडनली हम स्टॉप नहीं करेंगे, नहीं तो हाइपोग्लाइसेमिया में चला जाता है। ठीक है, इसको कैसे करना होता है, तो ग्रेजुअली डिक्रीज करो। ठीक है, उसका फ्लो रेट है धीरे धीरे कमाते चले जाओ। ठीक है, और क्या है, पेशेंट को बोले कि आप ओरल इनटेक को बढ़ा दो। ठीक है, टीपीएन जो होता है, टीपीएन बोतल जो होता है शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर। टीपीएन बोतल है, टीपीएन बोतल शुड बी यूज्ड विद इन 24 आवर। ठीक है, टीपीएन है, बोतल है, शुड बी यूज करना है, क्या है 24 आवर में टीपीएन बोतल हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे और 24 घंटे के बाद है डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखें पीसीबी क्या है, पीसीबी पैक सेल वॉल्यूम है प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, पीसीबी पैक सेल वॉल्यूम प्रिस्क्राइब्ड। फीमेल एचबी है, फीमेल एचबी अगर हो गया है 7 पॉइंट क्या है क्या है 7.6 और हीमेटोमा क्या होता है, हीमेटोक्रिट 30% एंड नर्स है एंड नर्स चेक कर रहा है वाइटल साइंस और टेम्परेचर है क्या है 100.6 ओरल है। ठीक है, तो क्या है, नर्स शुड टेक, क्या करेगा नर्स, डिले हैंगिंग कर देगा, डिले हैंगिंग द ब्लड और नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, क्या है, डिले कर दो हैंगिंग ब्लड। ठीक है, मतलब कुछ देर रुक जाओ। ठीक है, और फिर क्या करोगे, कुछ देर रुक जाओ, ब्लड नहीं चढ़ाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, डॉक्टर को भी इन्फॉर्म कर दोगे। ठीक है, क्या है, पीसीबी अगर क्या होता है प्रिस्क्राइब किया गया है और जो फीमेल का क्या है एचबी है 7.6 है, हीमेटोक्रिट 30 है। ठीक है, और क्या है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है 100.6 है, तो नर्स क्या करेगा, डिले कर देगा हैंगिंग द ब्लड और नोटिफाई कर देंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इनिशियल क्वेश्चन बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू क्लाइंट फॉर पीसीबी। इनिशियल एक्शन क्या होगा बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू अ क्लाइंट फॉर पीसीबी। ठीक है, क्या करना है, तो क्या है, मतलब हैव यू एवर क्या है, हैव यू एवर हैड अ ट्रांसफ्यूजन बिफोर। क्या होता है, हैव यू क्या है, हैव यू एवर हैड अ ट्रांसफ्यूजन बिफोर। इनिशियल क्वेश्चन क्या होगा बिफोर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू कलेक्ट पीसीबी। हैव यू एवर हैड अ ट्रांसफ्यूजन बिफोर, क्या आपको कभी क्या ट्रांसफ्यूजन किया गया था, तो ये पूछना है सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द नर्स है डिटरमाइन डैट इज अ क्लाइंट। ठीक है, क्या है, द नर्स डिटरमाइन डैट इज अ क्लाइंट इज हैविंग अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है आफ्टर द नर्स स्टॉप द क्या है, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन विच एक्शन शुड बी अ नेक्स्ट। ठीक है, क्या ट्रांसफ्यूजन क्या है उसको बंद कर दिए हो तो उसके बाद फिर क्या करोगे, रन करना है नॉर्मल सलाइन एट द क्या है एट अ कीप। ठीक है, एट अ कीप वेन ओपन क्या है ओपन रहेगा। ठीक है, नॉर्मल सलाइन का यूज करते हुए क्या है कीप वेन को ओपन रखना है। ठीक है, नर्स है वो डिटरमाइन कर रहा है कि क्लाइंट हैव ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है। ठीक है, आफ्टर द नर्स स्टॉप कर दिए है ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच एक्शन शुड नेक्स्ट क्या करोगे, रन करना है नॉर्मल सलाइन एट अ कीप वेन ओपन रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक क्लाइंट है जो रिसीव कर रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट, द नर्स इवालुएट क्या है इवालुएट कर रहा है डैट क्लाइंट इज बेनिफिट क्या है बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम दिस थेरेपी क्या है दिस थेरेपी इफ़ द क्लाइंट एग्जिबिट क्या है विच फाइंडिंग। ठीक है, तो क्या है डिक्रीज ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम अ पंक्चर साइट एंड गम। एक क्लाइंट है रिसीव कर रहा है ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लेटलेट, द नर्स इवालुएट द क्लाइंट बेनिफिट क्या है मोस्ट फ्रॉम दिस थेरेपी क्या दिस थेरेपी इफ़ द क्लाइंट एग्जिबिट क्या इफ़ द क्लाइंट इज एग्जिबिट विच क्या विच फाइंडिंग डिक्रीज ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम अ पंचर साइट एंड गम। क्या है डिक्रीज कर दो ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम अ पंचर साइट एंड गम। नेक्स्ट देखते हैं
क्या है, एट्रियल लेसरेशन हो रहा है। एट्रियल लेसरेशन बोले तो ब्लड लॉस, ठीक है, विच प्रोवाइड, अगर एट्रियल लेसरेशन हो रहा है बोले तो ब्लड लॉस हो रहा है तो क्या दोगे, FFP देते हैं पेशेंट को, अगर एट्रियल लेसरेशन अगर हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या होता है, स्टार्ट टू डिटोरिएट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड फॉर अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन, सेलेक्ट डेट ऑफ लाई। ठीक है, क्या है, स्टार्ट टू डिटोरिएट आफ्टर द सर्टेन टाइम पीरियड ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, सेलेक्ट डेट ऑफ लाई। ऑप्शन ए चेक करना है एक्सपायरी डेट, बी देखते हैं हैंगिंग द ब्लड विद द स्पेसिफिक टाइम फ्रॉम पर एजेंसी पॉलिसी। ठीक है, ये करना है, एक्सपायरी डेट चेक करना है, उसके बाद हैंगिंग द ब्लड विद द स्पेसिफिक टाइम फॉर पर एजेंसी पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं, कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज अगर कर दिए हैं, ठीक है, तो ये कार्डियक डिसएर्दमिया करा सकता है अगर कोल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिए हैं, तो उसके लिए ब्लड वार्मर डिवाइस का यूज करते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ओनली NS का यूज किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ ओनली NS का हम यूज करते हैं। ये कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ है, तो TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन।